चलो बच्चों शुरू करते हैं। अभी काफी बच्चों के जो वीडियोस हैं बच्चों आए नहीं है। आप भेजना शुरू करो। कल हमने फॉर्मूले पढ़े बेटा। देखो हमने केवल कल वाले फॉर्मूले में अभी लिखने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे। हमने एक किया बेटा साइन टू ए। अब हम वो फॉर्मूले करेंगे जिनकी अभी हमें जरूरत है। साइन टू ए का एक फॉर्मूला टू साइन ए कॉस ए। दूसरा फॉर्मूला हमें पता ही है टू टेन ए अपॉन 1+tan² ए। अभी बहुत कम यूज होगा, ये यूज ही नहीं होगा, बल्कि एक क्वेश्चन है उसमें खाली यूज होना है। cos 2a cos² ए माइनस sin² ए 2 cos² ए माइनस 1 माइनस 2 sin² ए और 1 माइनस tan² ए अपॉन 1+tan² ए। बच्चों tan 2a है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan² ए। हमने और पढ़ा sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin³ ए cos 3a यानी 4 cos³ ए माइनस 3 cos। लो भाई, ये फॉर्मूले थे जो बेटा कल हमने देखे कैसे डिराइव होते हैं, और मैंने आपको बोला था हमें याद भी रखना। चलो भाई, अब ये फॉर्मूले आपके सामने आज हम देखेंगे कि इनको कैसे यूज करना है, कौन कौन सी छोटी छोटी बातें याद रखनी है बेटा, और क्वेश्चन में अप्लाई कैसे। सुनो बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं फॉर्मूले कैसे यूज करना है। बच्चों जब भी किसी क्वेश्चन में 1+cos 2a या 2θ या 2x की फॉर्म आए, जब भी 1+cos 2x की फॉर्म आए तो आपको क्या करना है बेटा, आपको हमेशा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए cos 2x का cos वाला फॉर्मूला लगाना है। जब भी 1+cos 2x की फॉर्म आए तो आपको cos 2x इज इक्वल टू 2 cos² x माइनस 1 लगाना है। देखिए कैसे, जैसे ही लिखा 1+cos 2x तो हमने फॉर्मूला लगाया 1+2 cos² x माइनस 1 1 कैंसिल हो गया, यार सिंप्लीफाई हो गया। बच्चों जब भी 1 माइनस cos 2x किसी क्वेश्चन में दिया हुआ 1 माइनस cos 2x, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे cos 2x का साइन वाला, यानी 1 माइनस 2 sin² x, यानी 1 माइनस 2 sin² x, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 sin² x। लो बेटा नोट कर लो यहां तक सब लोग। नोट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर ये क्वेश्चन में करना क्या था? बेटा हमने सीखा ये है, जो बात याद रखनी है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है कि जब भी किसी प्रूविंग के क्वेश्चन में आपको 1+cos 2θ या 1+cos 2x की फॉर्म आए तो आपको cos 2x का cos वाला फॉर्मूला लगेगा। याद रहेगा बेटा, ठीक है। जब भी 1 माइनस cos 2x की फॉर्म आए तो आपको cos 2x का साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। ये ऑब्जर्वेशन से बेटा, इससे आपको क्वेश्चन आगे जो हम करने वाले हैं ना उसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है बेटा। यस सर। सर सेकंड वाला एक बार दोबारा बताना। बेटा देख cos के 4 फॉर्मूले हैं, cos 2a के, देखो एक मिनट बेटा,
तो हमें क्या, मैंने क्या बताया, जब भी 1 प्लस कॉस 2 थीटा की फॉर्म हो तो कॉस वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। जब 1 माइनस कॉस 2 थीटा की फॉर्म हो तो साइन। हाँ बेटा आप बताओ क्या बोल रहे थे। सर मेरा ना कनेक्ट नहीं हो पाया था कि अभी आपने क्या करा एक बार बता दो। कुछ मैं बताता हूँ बेटा, ये फॉर्मूले वही है जो कल हमने करे थे, ठीक है। फिर हमने क्या करा बेटा, मैंने बताया कि जब भी 1 प्लस कॉस 2 थीटा की फॉर्म हो तो cos 2 थीटा का कॉस वाला फॉर्मूला लगता है। देखो इधर cos 2a का कॉस वाला फॉर्मूला कौन सा है बेटे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। जब 1 माइनस कॉस 2 थीटा की फॉर्म हो तो साइन वाला लगता है। इतनी सी बात डिस्कस करी, जल्दी से नोट कर लो। गौरांग बात समझ में आई बेटा ये? यस सर आ गई। ठीक है बच्चों, अब सुनो, सर मतलब सेकंड हमने एक क्या, बार नोट करना दो। हाँ कोई बात नहीं, नोट करो जल्दी से बच्चों। जहां भी साइन 2x हो तो उसका एक ही फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, वो ये है कि साइन है कॉस है, सबको पता है, हमें इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं। लेकिन जब किसी एक्सप्रेशन में 1 प्लस साइन 2x आ जाए तो आपको कैसे करना है बेटा, ध्यान से सुनना। यूज 1 की जगह लिखोगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह जो लिखना है वही लिखोगे 2 साइन एक्स कॉस। इन दिस केस अगर cos 2x सही है तो आप cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लगाएंगे। ये नोट कर लो जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है। तो सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। सर एक बार ये फिर से बता सर दो। ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो। बेटा साइन 2a का एक ही फॉर्मूला है, मेनली 2 साइन ए कॉस है, ठीक है। मैंने बोला साइन 2x जब भी आएगा या साइन 2 थीटा आएगा तब तो आपको सोचना ही नहीं, यही फॉर्मूला ही है 2 साइन ए कॉस। लेकिन जब 1 प्लस साइन 2x आएगा तो 1 की जगह आपको cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कर दो। याद रहेगी बात? इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी, आगे हम देखेंगे। बच्चों जब भी 1 प्लस साइन 2x या 1 माइनस साइन 2x की सर कोई भी, हाँ बेटा बोलो। सर ये जो आपने क्वेश्चन अभी सॉल्व करा है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर क्वेश्चन, x मेरे बच्चे क्वेश्चन नहीं है ये क्या है, ये मैंने बताया है कि अगर किसी क्वेश्चन में 1 प्लस साइन 2x आ जाए तो आप उसको ऐसे लिखते हैं, याद रहेगा? ओके सर। हाँ, अगर इसी एक्सप्रेशन में cos 2x आ गया तो फिर cos 2x का पहला फॉर्मूला यूज करेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप बेटा ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं ना अब हम, तो मैं आपको याद दिलाता जाऊंगा। ये चीज आपके दिमाग पे रहनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने ये बताया। ये नोट कर लिया रेड कलर से सबने? फॉर्मूले सामने ही होंगे। और बच्चों कल तक वीडियो भेजो भाई फॉर्मूले के, काफी कम बच्चों ने अभी तक भेजे हैं। नोट कर लिया बेटा? सर पर हमने तो ये पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता सर है। ऊपर वाला आपने इधर 1 देख, की जगह ये इधर देख प्लस बेटा, साइन 1 एक्स। बेटा 1 की जगह मैंने लिख दिया है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वही तो करा और क्या, ठीक है। सर फिर आपने साथ में वो भी तो लिखा है प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बेटा साइन 2x को नहीं लिख सकते 2 साइन एक्स अच्छा cos अच्छा x, ठीक बताओ। है सर आ गया समझ में। यही यही छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन बेटा हमको लिख के रखेंगे ना, ये बुक्स में नहीं मिलेगा आपको कि ये ले लो वो ले लो, सीधे क्वेश्चन होंगे, यही हमको धीरे धीरे समझना है। नोट कर लिया बेटा? यस सर। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं बेटा, सुनना सब लोग। अब हम प्रूविंग के क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट 1 प्लस cos 2x अपॉन sin 2x इज इक्वल टू cot x
ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बेटा, मैं आपको करके बताता हूँ। देखो बच्चों, हमें प्रूव करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया बेटा, देखो, और मैं उतने स्टेप बता रहा हूं जितने आपको शो करने हैं, इससे ज्यादा भी फालतू करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड है बेटा 1 + cos 2x अपॉन sin 2x। बच्चों अभी अभी हमने क्या सीखा है कि जब भी 1 + cos 2x हो तो cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाना है? राघव बता बेटा। यस सर। 1 + cos 2x है तो cos 2x का 2 cos कौन सा square x फॉर्मूला? minus 1। बिल्कुल ठीक। देखो cos 2 थीटा या cos 2a के 3 फॉर्मूले थे, उसमें से 2 cos स्क्वायर है -1, 1 - 2 sin स्क्वायर है। अगर मैंने बताया, अभी हमने डिस्कस करा कि अगर 1 + cos 2 है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर 1 माइनस है तो ये। तो इसमें क्या लगेगा? 2 cos स्क्वायर x -1 sin 2x को क्या लिख सकते हैं? सीधे 2 sin x cos x। हमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना होता बेटा। 1 + 2 cos स्क्वायर x -1 अपॉन 2 sin x इंटू cos। लो भाई 1 1 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल, cos x की पावर कैंसिल, cot x। समझ में आ गया बेटा सबको? बताओ। सर ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी इजी बन सकता है ना, अगर हम 1 को cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x लिख दें और cos 2x को cos स्क्वायर x हाँ। माइनस sin स्क्वायर x लिख दें हाँ, तो उससे क्या कैंसिल हो गया। बनेगा बेटा? हाँ बेटा, चलो सर करके उससे देखते हैं। रुक रुक सर रुक रुक उससे एक 2 cos स्क्वायर x बन जाएगा ना, 2 cos एक स्क्वायर मिनट x। बेटा, एक मिनट बेटा, करके देखते हैं। देख चेक ओके करते हैं। cos 2x की जगह क्या लिखूं बेटा? बताओ। सर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। चलो ठीक है, कर देते हैं भाई, सब लोग देखो। और नीचे sin 2x की जगह सर sin 2x के जो आपने पहले लिखा है 2 sin x cos x। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। लो भाई sin स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 sin x इंटू cos x। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये लो आ गया, ये ऐसे भी आ जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, Yes. हमें प्रूफ करना होता है बेटा, चाहे जैसे कर दें, सर ये ट्रेडिशनल तरीके हैं। सर हाँ बेटा बोलो। सर सेकंड स्टेप सर जो में वो 1 प्लस कैसे आ गया? बेटा 1 तो लिखा ही हुआ है ना पहले से, cos 2x का फॉर्मूला लगाया है खाली। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, मुझे लगा वो 1 सर प्लस जो cos 2x से पूरा था। हाँ बेटा बोलो, कोई बोल रहा था। सर जो इसका आपने सेकंड वाला फॉर्मूला करवाया, मतलब जो हाँ सेकंड मेथड, वाला मेथड करवाया है। हाँ 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 जी सर। सर उसमें sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x कैसे आया? बेटा cos 2x का फॉर्मूला होता है कि नहीं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, वो लिख दिए। ठीक है, ठीक है। ये अल्टरनेट मेथड है। अभी कोशिश करो बेटा एक ही सिस्टम से फॉलो करो, जब प्रैक्टिस हो जाए ना तब नया मेथड ट्राई करना, नहीं हाँ तो जी भूल जाओ। फर्स्ट सर वाला इनकी मेथड डेरिवेशन इजी है। करनी जरूरी होती है किन की बेटा? सर, जो आपने फॉर्मूले लिखवाया कल वाले दिन। ना ना, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, केवल आपके समझने के लिए था बेटा, बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ओके सर, अगर वो थोड़े से प्रॉब्लम हो तो कोई बात तो नहीं है ना? ना ना कुछ नहीं, सीधे याद रखो सीधे। चलो अगला प्रूफ करो बेटा। 1 - cos 2x अपॉन sin 2x इज इक्वल टू tan x। ये प्रूफ करना है, करिए बेटा। सर हो गया। हमें कोई फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं करना होता बेटा, ना कोई डेरिवेशन, आपको सीधे यूज करना होता है। जैसे आप कैसे लिखेंगे स्टेप देखिए। लेफ्ट हैंड साइड 1 - cos 2x अपॉन sin 2x आपको पता हो गया,
ये 1 माइनस cos 2x है, यानी cos 2x का साइन वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स इंटू कॉस। ये आ गया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स इंटू कॉस। 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, साइन एक्स की पावर कैंसिल, ये आ गया 10। आ गया बेटा? बताओ सबको समझ में आ गया होगा ये? यस सर। ठीक है, अगला लिखना बेटा। प्रूव करना है साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 10। लो भाई फटाफट करते जाओ। सर डन। मानस समझ में आ गया बेटा? हो गया सर। डन सर। यस सर। जतिन हो गया बेटा? यस सर। हर्षवर्धन, परी, चलो बच्चों देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, हमें पता है क्या करना है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, कॉस एक्स की पावर कैंसिल, 10। आ गया बेटा? साइन 2x अगला है अपॉन 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 10। लो भाई करो नेक्स्ट, इज इक्वल टू कॉट एक्स। लो बच्चों एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर पिछले क्वेश्चन में सर दूसरी लगाई है हमने आइडेंटिटी। बेटा दूसरी कहाँ लगाई है? 1 प्लस कॉस 2x है तो क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखो वही तो लगाई। सर आ गया। डन सर। यस सर हो गया। हो गया बेटा? यस। साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 1 कैंसिल, 2 2 साइन एक्स की पावर कैंसिल, ये आ गया cos x। आ गया बेटा? यस। ठीक है, अब थोड़ा हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन। देखो तो ये स्टार्टिंग समझ में आ गई ना बेटा कैसे अप्रोच करना है? अगला करना बच्चों, प्रूव दैट cos 2a अपॉन 1 प्लस साइन 2a इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस a। लो भाई ट्राई करो बेटा, सब लोग याद करो जो आज हमने सीखा शुरू से।
सर हम आरएचएस को सॉल्व करके दे सकते हैं एलएचएस की बिल्कुल बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, पर कोशिश किया करो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ही जाए, ठीक है। सुनो बेटा सब लोग, लेफ्ट हैंड साइड मैं लिखता हूं, पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फिर कुछ बातें मैं आपको याद दिलाता हूं। बच्चों हमने पढ़ा था कि अगर cos 2a खाली हो, 1 प्लस माइनस ना हो, 1 प्लस साइन 2a की टर्म हो, उसके साथ cos 2a का पहला फॉर्मूला यानी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a लगेगा। 1 का हमें पता ही है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और साइन 2a का तो फिक्स है, क्या करना है, 2 साइन a इंटू कॉस। बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान से देखना, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्रिपल स्टार भी बना लो इसको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो बच्चे आईआईटी जेईई के लिए आगे करना चाहते हैं तो वो इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जब स्कूल सर लेवल से tan आएगा, tan पाई बाय 4 माइनस ए का एक हमें रिजल्ट लिखवाया गया कि उसको 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a के इक्वल होता है। हाँ बेटा वही करने जा रहे हैं लोग, मैं वही बोल रहा हूँ, उसको याद रख लो ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन जब स्कूल में या सब्जेक्टिव आएगा ना बेटा तो हमें सॉल्व करके शो करना पड़ता है, ठीक है। ये आ गया cos a माइनस ए अपॉन cos a प्लस ए साइन ए। बेटा अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड cos a टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखते जाना बेटा, cos a को cos a से डिवाइड करो 1, sin a से करो तो tan a, 1 प्लस tan a, 1 माइनस tan a। ध्यान से सुनना बेटा, 1 प्लस 1 इंटू tan a, ऐसे हम लिख सकते हैं 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई। tan 45 डिग्री होती है 1 की वैल्यू, माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b यानी tan a माइनस b। आ गया बेटा, बोलो बच्चों। तो आपको ये पूरा क्वेश्चन भी याद रखना है कैसे स्टेप आए, और इसके रिजल्ट को भी याद रखना। सर एक मिनट बेटा, मान लो बच्चों ये हो जाता, सॉरी tan पाई बाय 4 प्लस, ये प्रूव करना है अगला, सेम लॉजिक सब कुछ है। हाँ बेटा बोलो, सर इसका लास्ट स्टेप समझा दो। यहां तक समझ में आ गया बेटा, बोलो। यस सर। अब हमने क्या करा बेटा, हमारे दिमाग पे फॉर्मूला चल रहा है tan a प्लस b या tan a माइनस b, ठीक है। tan a प्लस b में tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b होता है, इसमें ऊपर माइनस है नीचे प्लस, इसका मतलब tan a माइनस b की तरह सोचो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ऐसे सोचो। तो 1 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं कि किसी भी नंबर से, क्या फायदा इससे हुआ, 1 की वैल्यू tan 45 डिग्री होती है बेटा पाई बाय 4, बोलो। यस सर। तो tan पाई बाय 4 1 की जगह माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan a, ये बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यानी tan पाई बाय 4 माइनस a। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन बेटा अगला है, इसको भी करो। इन दोनों में ट्रिपल स्टार बना लेना बेटा, ये याद रखना। सर जो हमने आइडेंटिटी करी थी वो जो tan a
ए हाँ प्लस हाँ ए माइनस बी वाली वही लगाइए ना नीचे लास्ट। वही लगाइए बेटा, बिल्कुल बिल्कुल वही लगाइए। सर वो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर जो लिखे। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, जल्दी से कर डालो। देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड डन सर। ठीक है बेटा। डन सर। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। सब लोग स्टेप देखते जाओ, कॉस से डिवाइड कर दो। ऐसे ही करा है बेटा सबने। लो भाई, सबका आ गया। यस सर। यस सर। सबने ऐसे ही करा है बेटा। ठीक है, अब अगला देखो। आपको ना मैं इस तरीके से सीक्वेंस से क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूले धीरे धीरे अपने आप याद हो जाए। बस फॉर्मूले सामने सर रख आज के। असाइनमेंट के कितने क्वेश्चन करने? असाइनमेंट क्या भी नहीं करने बेटा, मैं बताऊंगा। अभी आप लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे असाइनमेंट में। ठीक है, असाइनमेंट चैप्टर एंड होने के बाद मैं बता दूंगा, सारे सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। असाइनमेंट के बीच बीच में सीक्वेंस मैं आपको कराता जा रहा हूँ खुद। 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, हमें करना है प्रूव कॉट थीटा। लो भाई फटाफट करते जाओ। देखो
इसको कैसे करेंगे बेटा, हम रीअरेंज करेंगे। देखिए कैसे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, मैंने ऐसे लिख लिया। डन सर। 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2। अब बेटा ऊपर हमने पहले ही पढ़ा हुआ है 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस। बच्चों 1 1 इधर भी कैंसिल, 2 कॉस थीटा कॉमन ऊपर से, अंदर हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे बच्चों 2 साइन थीटा कॉमन, अंदर हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया बेटा, 2 2 कैंसिल, क्या आ गया कॉस थीटा। सबका यही आ रहा है बच्चों, बताओ। यस सर। यस सर। अगला, अब थोड़ा स्पीड अप हो गया कि नहीं, दिमाग को चलने लगा कैसे अप्रोच करना है। यस सर। अब अगला देखो, अगला है बच्चों स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 कॉस 4 सर वो थीटा। दूसरे मेथड से भी हो रहा है सॉल्व। बेटा होगा, बहुत सारे मेथड से हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने दूसरा क्या करने बोला, कोई वो तो नहीं होगा ना? कुछ नहीं दिक्कत होती। मैं जानबूझ के एक सिस्टम बना रहा हूँ ताकि आपको पता रहे बेटा किसी भी क्वेश्चन के अप्रोच कैसे शुरुआत करें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री या कोई भी क्वेश्चन होता है बेटा वो कई तरीके से करा जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ऐसा बन जाए कि अगर ये क्वेश्चन है तो हम अप्रोच कैसे करें। ठीक है बेटा, यस सर। आप दोनों मेथड से कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। चलो भाई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें सर cos 4 थीटा को तोड़ना पड़ेगा ना? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल याद है ना कैसे ब्रेक करते थे हम सारे हाफ एंगल फॉर्मूला। यस सर। तो थोड़ा स्पीड अप करते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड 2 प्लस 2 1 प्लस कॉस 4 थीटा। बेटा जैसे ही 1 प्लस कॉस 2 थीटा की फॉर्म आ गई हमें समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना। यही मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग पे खुद अप्रोच आ जाए कि हमें करना क्या है। 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, सबको समझ में आ रहा है बेटा ये स्टेप? बोलो भाई जसकरण, समझ में आ रहा है ये? यस सर। 1 1 कैंसिल हो गया, 2 प्लस अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस 4 से आ रहा है। अभी आता है बेटा, देख 2 कॉमन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब फिर से ब्रेक होगा कि नहीं मुझे बताओ, देखना 2 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ गया बेटा सबको? बोलो भाई। सर ये cos 2 थीटा कैसे आया? बेटा कहाँ पे नहीं समझ में आई? ये 4 थीटा है ना, इसका हाफ क्या होगा बता बेटा? सर मैंने ना क्या किया, मैंने ना रूट के अंदर ना 2 कॉमन निकाल लिया था, फिर उसके हाँ। अंदर आ गया था 1 प्लस cos 2 थीटा। ऐसे कैसे 2 कॉमन आ जाएगा बेटा? 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो एंगल थोड़ी ना कॉमन हो जाएगा। ठीक ओके है, सर।
और कोई डाउट बेटा किसी को? सर ये एक बार नो सर, दोबारा से नोट कर लेते हैं। हाँ बेटा, एक बार दोबारा से समझा दो। बेटा इसमें मैंने 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस 4 थीटा हो गया है कि नहीं ये बताओ। यस सर, ये वाला तो Cos- नोटिस है। cos 4 थीटा हमारे दिमाग में cos 2a की तरह चलना चाहिए, 2 into 2 थीटा। cos वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। अब बताओ समझ में आ गया ये स्टेप? सर ये हाफिंग का फॉर्मूला से हुआ ना? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 और 1 कैंसिल हो गया बेटा, बता यस सर, समझ में आ गया आगे का स्टेप? यस सर। और कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। मैं अगला लिखता हूं। प्रूव करना है बेटा, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर। लो भाई, इस क्वेश्चन को, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा ये, और इतने तरीके से सॉल्व करा जा सकता है जिसकी कोई गिनती नहीं। जनरली ये 3 या 4 मार्क्स में आएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी बुक्स में है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया। हम ये सोचते हैं इजीएस्ट अप्रोच क्या होगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका इजीएस्ट सॉल्यूशन पॉसिबल। सुनो, ऐसे सोचो बेटा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है दिमाग से। अगर मैं कर दूं 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर 2 इंटू, तो यानी साइन 2x के फॉर्म पे आ जाए। हम कैसे सोचते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया cos 4x, cos 4x का साइन वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, cos 2a का साइन वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया 1 माइनस 2। ये इजीएस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन का। 1 माइनस 2 साइन 2x होगा 2 साइन x इंटू कॉस x, स्क्वायर कर दो 1 माइनस 2 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। बेटा ये हो गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। हो गया? बताओ भाई, इजी है कि नहीं? सर एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन जो बहुत रिपीट होता है, जल्दी से उसे और कर लेते हैं, आज का काम खत्म करते हैं। अगला है cos 6x इज इक्वल टू 36 cos टू दी पावर 6x माइनस 48 cos टू दी पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसमें ट्रिपल स्टार बना लो बेटा cos 6x वाले को। ये हायर ऑर्डर क्वेश्चंस में गिना जाता है, ये भी एनसीईआरटी में ही है। सॉल्यूशन ये मत रखना 2 मिनट। हाँ कोई नहीं बेटा, कर लो। फॉर्मूले के वीडियो जिनके रह गए कल तक भेजो। मानस, यस सर। तुम्हारा क्यों नहीं आया? सर मैं आज आज नहीं। भेजो। हाँ गुरांश, गुरांश आया? सर वो गुरांश, एब्सेंट है। अच्छा। जसकरण,
यस सर। आज भेजना है, ठीक है। यस सर। जिन भी बच्चों ने नहीं भेजा भेजो भाई। चलो तो देखो ये क्वेश्चन करते हैं। cos 6x बेटा, एक बात हमें साफ समझ में आ रही है कि सब कुछ cos में कन्वर्ट करना है। cos 2 into 3x ऐसे हम लिख सकते हैं। आप cos 3 into 2x करके भी अप्रोच कर सकते थे। cos का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर 3x minus 1, 2 cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाना है 16 cos टू दी पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 2 माइनस 24 cos टू दी पावर 4x माइनस 1। इधर कर देते हैं बेटा, ये आ गया 32 cos क्यूब x cos टू दी पावर 6x। एक मिनट बेटा, 32 ही आना चाहिए, 36 लिखा हुआ है। सर 32 आ रहा है। क्या बेटा? सर 32 आ रहा है आंसर में, लेकिन हाँ 32 है, 36 नहीं है बेटा, ठीक कर लो। 32 cos टू पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos टू दी पावर 4x माइनस 1। ये लो भाई आ गया, ये ठीक कर लेना। 30 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चेक भी कर लेना, मैं भी देख लूंगा एक बार। सर ये दोबारा करवा दो बेटा देखिए, cos 6x को मैंने लिखा है cos 2 into 3x। cos 2a का फॉर्मूला cos वाला क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है बेटा, बोलो। हाँ जी सर। आप बाकी फॉर्मूला लगाना है यार। हाँ जी सर, बाकी आगे करते हैं। सर डन। हो गया बेटा सबका? बताओ भाई, सबका हो गया? यस सर। यस सर। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी।